मेरे प्यारे प्यारे धर्म प्रेमियों, आपको नमस्कार, राम राम, सत्याकाल, सलाम वालेकुम। आज देश के अंदर क्या हो रहा है? क्योंकि जब कोई देश का सही नेता आता है तो सब में खलबली लग जाती है। क्योंकि आज ही नहीं, पुराने समय से चलता आ रहा है। अगर कोई सही चल रहा है तो उसे चलने नहीं दिया जाता। सोचते हैं अगर ये सही चल गया तो हमारी दाल नहीं गलेगी। अपनी दाल गालने के चक्कर में उसको गिराने में लगे होते हैं। और ये हर समय में अवतारी पुरुष आए हैं और ये परमात्मा किसी घट के अंदर बैठ के कब कौन सा काम कर दे ये किसी को पता नहीं चलता। तो आज भी हमारे प्रधानमंत्री के रूप में ये परमात्मा उनके घट में बैठकर काम करवा रहा है। हम सुनते आ रहे हैं, शास्त्रों में लिखा भी है कि जब जब हो ये धर्म की हानि, बाड़े असुर महाअभिमानी, तब तब राम मनुज तन दरही, भक्त हे लीलाओ भव करी। ये जो लीलाएं चल रही है, चंद्रयान, 3 तलाक, 370, राम मंदिर, ऐसे ही हो गए सारे काम। बहुत सारे नेता लोग आए, बहुत सारे प्रधानमंत्री बने, बहुत सारी शक्तियाँ आई, क्या उन्होंने ये काम किया? नहीं किया, क्योंकि उनका घट साफ नहीं था, उनका जीवन स्वस्थ नहीं था। और आज मोदी जी स्वस्थ मन, स्वस्थ नियत, अच्छी सोच जब लेके आए तो परमात्मा उनके घर पे विराजमान हो गए और उनको वो शक्तियाँ दी कि उन शक्तियों के आधार पर मोदी जी ने वो काम करवा दिए जो दुनिया की सोच के परे हैं। लोग सोचते जरूर है कि मैं भी ऐसा कर लूँ, पर उनसे नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी नीयत खराब है, उनकी सोच खराब है, उनके विचार खराब है। और जो ऊँचे विचार रखता है, हमारे सतगुरु जी कहते हैं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ये दृष्टि सही रखो, सृष्टि वैसी बन जाएगी, दूसरा आदमी उसमें आपको अच्छा नज़र आएगा। तो मोदी जी ने वही किया और कर रहे हैं और करेंगे, क्योंकि उनके पास सत्यता की शक्ति है। आप जैसे भाइयों का साथ है, जुनून है, और सत्य कभी झूठा नहीं हो सकता। सत्य था, सत्य है और सत्य ही रहेगा, और सारी दुनिया को एक दिन मिट जाना है। पर ये सत्य था और सत्य है और सत्य रहेगा। इसको कायम दायम रखने के लिए कोई महापुरुष दुनिया में आता है और मंदिरों का निर्माण करता है, सत्यता का निर्माण करता है, धर्म का निर्माण करता है, नौजवानों में उत्साह बढ़ाता है। तुम इस धरती के लाल हो, तुम बहुत कुछ कर सकते हो, तो करो, क्योंकि धरती में जो मनुष्य का तन लेके आए हो, ऐसे नहीं मिलता किसी को। ये तन सत्य कर्मों में लगा दो, सही कामों में लगा दो, सही राह पर लगा दो, तुम्हारा जीवन सुलभ हो जाएगा, ज़िंदगी आसान हो जाएगी, चलना दुर्लभ नहीं होगा, सुलभ हो जाएगा। वो जो लगाते हैं, चलते हैं, उनको पूछो जीवन कैसी है, खुशहाल ज़िंदगी है, आनंद में ज़िंदगी है, क्योंकि वो उस राह पर चल रहे हैं जो महापुरुषों ने बताए थे। और हम सब मिलजुल कर उस राह पर चले जिस राह के लिए हमारा जन्म हुआ है, हमें मनुष्य शरीर मिला है, जिस तन के अंदर हम बैठे हैं, जिस तन को हम लेके आए हैं, परमात्मा ने हमें भेजा है, सार्थक काम करें। इसलिए कहा, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छोड़ियो जब तक घट में प्राण। एक दूसरे के लिए दया भावना हमारे दिल में बनी रहे कि नहीं, ये मेरा भाई है, ये मेरा बंधु है, मेरा कुटुंब को मिला है। हम कहने को तो कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब है भाई भाई। जब बात आती है अपनेपन की, बात आती है अपने कार्य की, तो नहीं तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू सिख है, तू ईसाई है, अलग अलग हो जाते हैं। क्यों भाई? इस एक ही नूर के तो बच्चे हैं हम सारे, इस एक ही ने तो पैदा किया हमें, इसकी तो सारी खलकत है। ये एक नूर है सब दे अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन, इसकी खलकत सारी है। खेल तो सारा इसका है। फिर क्यों हम लफड़े में पड़ रहे हैं, झगड़े में पड़ रहे हैं? क्यों किसी से द्वेष भाव ईर्ष्याएं करते हैं? प्रेम करो, प्रेम
ढाई आकर प्रेम के पड़े सो पंडित होए। सुनते आ रहे हैं, ये प्रेम वाला जज्बा हमारे अंदर हो, और ये प्रेम वाला जज्बा देखकर ही परमात्मा खुश होता है। और जिसके पास प्रेम है उसके पास सब कुछ है, सब कुछ, सारी दुनिया की ताकत है, सारी दुनिया की दौलत है, सारी दुनिया का ऐश्वर्य है, सारा कुछ उनके पास है जिसके पास प्रेम है। प्रेम गली इतनी सागड़ी जा में दो ना समाए, बार बार सुनते आ रहे हैं। कहो दास तो यही कहेगा, क्योंकि दास बैठे बैठे ये भी ध्यान में आया, क्यों ना भाइयों को बताया जाए, शेयर किया जाए, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि मेरी बातों को शेयर करना है। मैं तो ये कहता हूँ कि शेयर नहीं करना है, अपने यहाँ पर मनन करना है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ। ज़िंदगी में आनंद आएगा, क्योंकि ये ज़िंदगी एक पानी का बुलबुला है। संत ने कहा है, अरे क्या भरोसा जिंदगानी का, आदमी तो बुलबुला है पानी का। बस इतनी सी ज़िंदगी है, 2 दिन की ज़िंदगी है, एक दिन आने का, एक दिन जाने का, बस जीवन समाप्त है। आओ तो हम सब मिलजुल कर सत्य मार्ग पर चले, सत्कर्म करें, सत्य के अंदर स्थापित होकर पूरी ज़िंदगी को आनंदमय बनाएं। यही हमारी असली ज़िंदगी है। आओ संतो महात्मा, ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आपके चरणों से यही प्रार्थना, यही आराधना, यही जिज्ञासा रखेगा कि आप सब मिलजुल कर आनंद में रहे, आनंद में रहे, क्योंकि आनंद में तभी रहेंगे जब इस आनंद के स्रोत परमात्मा से मिल के रहेंगे, तभी आनंद है। नमस्ते, धन्यवाद, सत श्री अकाल, राम राम, वाहिगुरु।